पॉलिनोमियल का आर.एस. अग्रवाल के बुक्स अगर चैप्टर का एक्सरसाइज 2 देखते हैं तो इसमें पहला है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ठीक है, तो हम लोगों को पहले क्या करना है, इसका जीरो फाइंड करना है जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, और उसके बाद जीरो जो निकला है उसका वेरीफाई करना है कि कोएफिशिएंट और जीरो का जो रिलेशन अभी देखे थे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, वो सेम आता है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल टू जीरो नहीं दिया हुआ तो मान लेंगे कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं कि ये कोई फॉर्मूला में नहीं है। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर या कभी a माइनस बी का होल स्क्वायर में रहता है तो वो इजी होता है, बट यहाँ अगर उस तरह का फॉर्मूला नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट पढ़े थे क्लास 9 में, उसके बिहाफ में इसको फैक्टराइज करेंगे। कैसे फैक्टराइज होता है, जैसे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट a है उसको और जो c कांस्टेंट है उसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई लेते हैं। ठीक है, यानी प्रोडक्ट फॉर्म लेंगे और दोनों का मल्टीप्लिकेशन में मान लो कि d आया। ठीक, जो भी नंबर आएगा d उसको उसका एक पेयर बनाएंगे जैसे d1 और d2 फैक्टराइज करके नॉर्मल फैक्टराइजेशन से। अब ये जो d1 d2 होगा इन दोनों का प्रोडक्ट इन क्या होगा, a और c के प्रोडक्ट के बराबर होगा, और इनके बीच का प्लस या माइनस यानी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से ये b के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये मिडिल टर्म स्प्लिट का क्या है, मेन थीम है। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हम लोग देखते हैं तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं यानी 1 है। ठीक है, और c के जगह माइनस 10 है, तो 1 और 10 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना आता है, 10 आता है, यानी अभी d का वैल्यू हम लोग का कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अब 10 को फैक्टराइज करो, तो 10 को फैक्टराइज करते हैं तो 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, तो हम लोग के पास एक तरह से d1 हो गया 2 और ये हो गया 5, या आप ऐसे लिख सकते हैं 5 2 जा 10 लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन ये d1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये d2 को, तो हम लोग का d1 d2 मिला के इसके d के बराबर हो गया। ठीक है, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट इन a और c के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन साथ में आप लोगों को क्या होना चाहिए, या तो प्लस या माइनस करके b के बराबर होना चाहिए। तो b अपना क्या है, यहाँ पर 3 के बराबर है, 3 है, तो 3 कैसे आएगा, 5 में 2 ऐड करने से तो 3 नहीं आएगा, लेकिन 5 में अगर 2 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आएगा। तो जहां हम लोग का b का वैल्यू 3 है वहां अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस b के जगह जस्ट लिखेंगे 5 माइनस 2 इंटू एक्स, बाकी एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस अब 5 हो गया और इंटू एक्स 5x प्लस माइनस माइनस 2 इंटू एक्स, और ये माइनस 10 अपने जगह। तो पहले 3 टर्म था, अब अपने पास 4 टर्म है। ठीक है, जब 4 टर्म वर्ड हो जाएगा तो शुरू का 2 और लास्ट का 2 में कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में क्या है, x कॉमन है तो x निकालेंगे, एक्स स्क्वायर के कारण एक x बचेगा, यहाँ 5 में से x निकल गया तो 5 हो गया। इन दोनों में क्या है, माइनस 2 है, तो माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा x प्लस 5 आ जाएगा यहाँ भी। ठीक है, माइनस कॉमन लेने से जो माइनस रहता है वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना है कि जो फर्स्ट ब्रैकेट में रहेगा एज इट इज सेम सेकंड ब्रैकेट में भी होना चाहिए। ठीक है, तो अब अपने पास इन दोनों के बीच में एक माइनस है, तो ये फर्स्ट एक टर्म होगा और ये एक टर्म, 2 टर्म में बदल गया। पहले 3 था, फिर हम लोग 4 में बदले, अब इसको कॉमन लेके हम लोग मतलब सॉल्व करके 2 टर्म बदले। अब 2 टर्म में x प्लस 5 इसमें भी है, x प्लस 5 इसमें भी, तो दोनों का कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5, अगर इसमें से x प्लस 5 कॉमन निकलेगा तो x बचेगा, और इसमें से x प्लस 5 कॉमन निकला तो माइनस 2 बचेगा। ठीक, तो फाइनली अब हम लोग का क्या होगा, फैक्टराइज हो गया, बट हम लोग को जीरो फाइंड करना है। तो जीरो फाइंड करने के लिए एक बार इसको रखेंगे तो ये डिवाइड में जीरो के डिवाइड में जाके जीरो हो जाएगा, तो अपने पास x प्लस 5 इक्वल टू 0 आएगा। दूसरा बार अगर x माइनस 2 को हम लोग यहाँ रखते हैं तो ये इधर डिवाइड में जाके 0 हो जाएगा, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा। तो सॉल्व करने पे ये प्लस इधर आके माइनस 5 हो गया, और ये x में माइनस 2 इस साइड आके इधर प्लस 2 हो गया। तो देयरफॉर एक जीरो हम लोग का हो गया, जीरो अल्फा, पहला वाला का अल्फा मान लीजिए कोई भी, तो अल्फा इक्वल टू माइनस 5 हो गया, और देयरफॉर यहाँ जीरो बीटा जो था वो क्या हो गया हम लोग का 2, तो ये हम लोग का जीरोस हो गया। ठीक है,
अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि जीरोस निकालने के बाद इसका रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट, जीरोस कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकालना था। तो हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है, वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन। तो पहला क्या था वेरिफिकेशन में कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, ठीक है। और इसका दूसरा पार्ट क्या था, सेकेंड पार्ट था अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए के बराबर होता है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा को कभी यहाँ दो हिस्सा है तो दैट इज ये एलएचएस पार्ट हो गया और ये आरएचएस पार्ट, ठीक। इसको हम लोग अलग अलग सॉल्व करके देखते हैं, इक्वल आएगा तो वेरीफाइड होगा, नहीं आएगा तो फिर हम लोग का रॉन्ग हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह क्या निकला हम लोग का -5, यहाँ पुट किए -5 प्लस बीटा का वैल्यू कितना था 2 आया था, तो 2 कर दिए, सॉल्व करेंगे तो -5 में +2 जाएगा तो -3 आया, ठीक है। अब माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी, बी क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ कितना है 3 है, यहाँ पुट करेंगे 3 बाई a के जगह, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a का लाता था, ठीक है। तो x स्क्वायर की जगह कुछ नहीं यानी 1 है, तो -3/1, ये कितना रह जाएगा -3, आ गया दोनों का इक्वल, ठीक। यहाँ लिख देंगे दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS, ये हम लोग का वेरीफाई हो गया, ठीक है। सेकेंड हम लोग का था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू सी बाई ए होता था, इसमें भी हम लोग LHS RHS कर देंगे, LHS और इधर वाला पार्ट RHS, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना हम लोग का निकला था -5 और बीटा कितना निकला था 2, तो दोनों को प्रोडक्ट करते हैं तो कितना निकलता है -10 आता है, ठीक है। जबकि RHS में अगर देखते हैं तो RHS में c बाई ए, c क्या था कांस्टेंट टर्म, तो इसका कांस्टेंट टर्म क्या है -10, यहाँ लिखेंगे -10 बाई ए, ये क्या था हम लोग का x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है 1 है, तो 1 मेंशन कर दिए इसको, तो -10/1 दैट इज -10, तो LHS RHS क्या होगा, दोनों इक्वल हो गया यहाँ भी, तो लिखेंगे दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों इक्वल है, ये भी हम लोग का वेरीफाइड हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से और उसके बाद वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है, डन।